कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधुजन, आपको सादर प्रणाम। आइए श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के इस सत्र में हम श्रीमद् भगवत गीता के महात्म से बात शुरू करते हैं। मल निर्मोचनां पुंसां जलमस्नानं दिने दिने, सकृत गीताम्भस स्नानं संसार मलनाशनम। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता के विचारों में जितना आप प्रवेश करेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे, उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन अपने आप होगा, सहज होगा, बिना किसी प्रयास के होगा। तो केवल हम लोगों का प्रयास बस यह करना है कि हम स्वाध्याय के महत्व को समझें और स्वाध्याय करें। वास्तव में जब हमारा मन श्रीमद् भगवत गीता में ओतप्रोत होने लगेगा, हमारे मन में श्रीमद् भगवत गीता चिंतन की तरंगें उठने लगेंगी, तो धीरे धीरे हमारी प्रगति और तेजी से होने लगेगी। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अपने भक्तों के बारे में चर्चा किया है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बारे में भी बताया है। और आज हम जिस श्लोक को पढ़ेंगे, जिस पर चिंतन करेंगे, उसमें तो भगवान ने भक्तों का क्लासिफिकेशन कर दिया है कि कितने प्रकार के लोग हैं जो मुझको भजते हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें अध्याय का पाठ करते हैं। बहुत प्रसिद्ध यह श्लोक है, आप इसको याद कर लें, क्योंकि इसमें आपको अपने जीवन को दिशा देने के लिए तमाम सूत्र मिलने वाले हैं। आइए हम उसका पाठ करते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त जो कि सुकृत पुण्य का कर्म करने वाले ऐसे लोग हैं, वे मुझको भजते हैं। कौन कौन? तो अर्थार्थी भक्त हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, आर्त भक्त हैं और ज्ञानी भक्त हैं। तो 4 प्रकार के सुकृत लोग वो मेरा भजन करते हैं। अब बंधुओं, देखा कि ये जो शब्द है सुकृतनोऽर्जुन, सुकृत का काम करने वाले। तो ये सुकृत क्या है? तो भाग्यशाली जो लोग हैं, जिनके पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार हैं, अच्छा कर्म करवाने वाले हैं, इनको यहां पर भगवान ने सुकृत जन कहा है। सुकृति संपन्न, सुंदर कृति संपन्न, सुंदर जीवन यापन करने वाले ऐसे जो भक्त हैं। अब जो भी अच्छा काम करता है उसे भगवान यहां पर शामिल कर लिए हैं।
तो 4 प्रकार से मेरा लोग जो है भजन करते हैं। यानी 4 प्रकार मतलब क्या? तो 4 प्रकार की थिंकिंग वाले लोग कौन कौन है? तो पहला है अर्थार्थी, कि जो भगवान से धन, पुत्र, घर, संपत्ति, मान सम्मान, संपत्ति, प्रतिष्ठा, स्वर्ग मिल जाए हमें, ये सब बात सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये मुझे भगवान से, भगवान की कृपा से मिलेगा, और वे भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं। जैसे सुग्रीव, विभीषण और ध्रुव आदि, ये सब भक्त क्या थे? ये अर्थार्थी भक्त थे, यानी संसार की कामना करते थे। अब देखिए यहां पर ये बात निकल आती है कि संसार की कामना से भगवान की पूजा करना भगवान गलत नहीं मानते हैं। उनको भी वे सुकृत यानी भाग्यशाली लोग कहते हैं कि जो भगवान से ये बात करते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त कौन है? आर्त भक्त। आर्त भक्त वे हैं जो संसार में उन पर जो संकट आता है उससे बचने के लिए वो भगवान को याद करते हैं। शारीरिक या मानसिक या हिंसक पशु अगर आक्रमण कर देता है, चोर डाकू लूटते हैं, जीवन संकट में पड़ जाता है, तब जो व्यक्ति अपनी रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाता है वह कैसा भक्त है? तो वह आर्त भक्त है। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, तो द्रौपदी कैसी भक्त हैं? जब वो संकट में पड़ गई तो उन्होंने भगवान को ही याद किया कि अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, तो भगवान को उन्होंने याद किया। तो ये आर्त भक्त हैं। तीसरी श्रेणी के भक्त कौन है? तो कह रहे हैं जिज्ञासु। ऐसे भक्त जो भगवान के स्वरूप को समझने के लिए भगवान का भजन पूजन करते हैं। वो परमात्मा के तत्व को जानना चाहते हैं, परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। ऐसे भक्तों को जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। जैसे कि नारद हो गए, उद्धव हो गए, भीष्म पितामह हो गए, ये लोग भगवान से कोई और कामना नहीं करते थे, ये भगवान को जानना चाहते, उनके भगवान के तत्व को जानना चाहते थे और इसीलिए पूजन करते थे। और जो चौथे प्रकार के लोग हैं भक्त, उनको भगवान ने क्या कहा? ज्ञानी च भर्तर्षभ। और चौथे भक्त हैं जो ज्ञानी भक्त हैं, यानी वे भगवान के तत्व को पूर्णतः जान लिए हैं और फिर वो भगवान को जान करके भगवान में लीन रहते हैं। न उनके अंदर कोई कामना है, न उन्हें किसी संकट का भय है, और न वो भगवान को जानना ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान को पहले ही जान गए हैं, उनको ज्ञान हो गया है। फिर भी वे निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के भक्तों को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप इसका उल्लेख किया है। बंधुओं, एक बात ये ध्यान में आई होगी कि क्या ये सभी भक्त बराबर हैं? तो सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान स्वयं घोषित करते हैं कि जो ज्ञानी है वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने संकट से बचने के लिए या घर परिवार धन संपत्ति सम्मान के लिए भी वो भगवान का भजन करता है तो गलत नहीं है। तो जो ज्ञानी भक्त वो कैसे करता है? तो पहले शुरुआत में आदमी, जैसे मान लो क्रिकेट का खेल है, तो पहले आदमी सम्मान के लिए, ट्रॉफी के लिए खेलता है,
तो लेकिन बाद में जब उसका खेल में इंटरेस्ट हो जाता है तो वो कहता है कि अब मुझे केवल खेल के लिए खेल खेलना है। तो जब भक्ति के लिए केवल भक्ति की जाती है, उसमें और कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं रहता है, तब वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो जाती है। आइए हमें भी भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए जीवन सूत्रों के प्रकाश में एक उत्तम कर्मयोगी का चिंतन करना चाहिए। अपने जीवन में ये भगवान की भक्ति है प्रकट करना चाहिए। अब बंधुओं, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भक्ति तो है, लेकिन भक्ति की समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब आदमी गहराई से गंभीर चिंतन नहीं करता है तभी वो भगवान से अन्य कोई मांग करता है। वास्तव में ऊपर की भक्ति में ही सब कुछ है। यानी जो ज्ञानी की भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो चीजें नश्वर हैं उसे भगवान से मांगना वास्तव में ये अच्छी बात नहीं कह सकती है। तो भगवान से वो मांगिए जो भगवान से मांगना चाहिए। तो वास्तव में भगवान से मांगने योग्य जो सबसे उत्तम चीज है वो भक्ति है। राज्य क्या करेंगे, सम्मान क्या करेंगे, धन पुत्र क्या करेंगे, ये इसलिए क्योंकि ये सब चीजें आने जाने वाली हैं, टिकेंगी नहीं। और ये सब कभी कभी भक्ति में बाधा भी पैदा करती हैं। ये भगवान के पास पहुंचने से रोकती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो दो प्रकार की मुख्य प्रकार से भक्ति हो जाएगी कि एक सकाम भक्ति और दूसरा निष्काम भक्ति। ये जो अर्थ आदि है या रक्षा के लिए आर्त भक्त हैं, ये क्या है, ये सकाम भक्त हैं। और जो जिज्ञासु हैं और जो ज्ञानी हैं ये कैसी भक्ति करते हैं, तो ये निष्काम भक्ति करते हैं। तो वास्तव में जीवन को सर्वांग सुंदर बनाने का और परमानंद प्राप्ति का, जिसे अपुनरावृत्ति भी कहा गया है, निर्वाण ब्रह्म कहा गया है, पर ब्रह्म कहा गया है, मोक्ष कहा गया है, ये सब प्राप्त करने का जो निष्काम भक्ति का मार्ग है वह भगवान यहां पर संकेत दे रहे हैं। हम सब लोग भी कर्मयोग को धारण करें। बंधुओं, सब कुछ हम सब लोगों की सोच पर निर्भर करेगा। कर्म तो होते ही रहेंगे, कर्म तो करना ही करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। विज्ञान भी इसी बात को कह रहा है कि देखो, ये पूरा जो संसार जगत बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हर चीज का वाइब्रेशन है। जो स्थिर वस्तु है वो भी वाइब्रेट कर रही है। सूर्य की भी गति है, चंद्रमा की भी गति है, पृथ्वी तो चल रहा है, ये तो आपको पता, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। तो हर चीज गतिशील है। तो हमें अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मीय बंधु भगिनी, आप गीता स्वाध्याय को एक बड़ा सुअवसर मानिए। इस अवसर को जाने मत दीजिए। और धीरे 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 जब आप प्रयास करेंगे कि नहीं, हमें सवेरे उठ करके, हमें टहलते समय, हमें भोजन के समय, हमें हर समय भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाने का प्रयास करना है, तो आप देखेंगे कि आप सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होकर के भगवान को जान लेंगे, भगवान को पा लेंगे। इसी बात को ध्यान में लेकर के स्वाध्याय की गति को निरंतर जारी रखें। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार का भी चिंतन आप करते रहें।
अगर हम 2-4 लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि गीता स्वाध्याय करो, गीता स्वाध्याय से ही, गीता के श्लोक से ही हम अपनी बात करें। हमारे एक मित्र हैं, निराला नगर कानपुर में रहते हैं, तो मैंने उनसे यही बात कहा, उनसे कहा कि एक श्लोक सुनाइए। अरे एक सप्ताह में एक श्लोक होगा? बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज आगे नहीं जाती है, इसलिए हमें अभ्यास करता रहना चाहिए। आप देखेंगे कि गीता स्वाध्याय का प्रभाव अपने आप आपके जीवन में व्याप्त हो जाएगा, और कुछ सोचने की विशेष कोई बात ही नहीं है। सब दरवाजे